हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रेशनल नंबर्स क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सिखाया गया। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, व्हाट आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड द निगेटिव रेशनल नंबर्स, उसी ही सीक्वेंस में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अब तक आप लोग फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर इंटीजर्स को करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 में आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 4 करके बता रही हूँ और चाहूंगी कि 4 आप लोग करके मुझे बताएं, और अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछे, मैं फिर आपको जरूर बताऊंगी। 1 से लेके 4 तक मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/3। इसे हमें, एक रेशनल नंबर है ये आप जानते हैं, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन के बारे में भी आप जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। सपोज अगर ये 0 है तो इसके इस तरफ होगा 1, 2 एंड सो ऑन, और दूसरी तरफ होगा यहाँ पे -1। अब क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये 0 के राइट साइड पे होगा। ये 0 के राइट साइड में यहाँ पर है 1, और आगे जाएंगे तो 2, 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरफ जाएंगे तो -1, -2, ये सब आप लोग जानते हैं। तो 1/3 क्योंकि ये कैसा रेशनल नंबर है, ये हमें शो करता है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो जो हमारा ये डिनोमिनेटर होता है, हम उस डिनोमिनेटर को देखते हुए 0 से लेके 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग उतने पार्ट्स में डिवाइड करते। जैसे सपोज ये 3 लिखा है, हमें यहाँ पे 3 लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी है, ये याद रखिएगा। बच्चे देखते हैं यहाँ पे ज्यादातर जो मिस्टेक करते हैं कि 3 देखा तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 3 अगर लिखा है इसका मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और लाइन ड्रॉ होंगी 2। देखिए एक यहाँ एक यहाँ। अब ये देखिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकेंड पार्ट, और ये है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, और हमें कौन सा पार्ट बताना है? 1/3। ये 3 है और इसमें से पहला पार्ट, तो फर्स्ट दिस वन हो जाएगा हमारा क्या, 1/3। आप इस पॉइंट को कोई भी एक नंबर दे सकते हैं और बताएंगे कि हेयर पॉइंट पे रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 1/3। इसी तरीके से हम आगे और भी सीखेंगे कि रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा, वो है 2/7। 2/7 भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से होगा, क्योंकि 2/7 भी हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, तो हम लोग 0 से 1 के बीच में ही केवल लेंगे पार्ट्स। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 7, यानी कि हमें 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 7 लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, तो हम इसको इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए कि जब कभी भी इस टाइप के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले डिनोमिनेटर देखने के बाद ही ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करिए, जितना इसका डिनोमिनेटर हो उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए 0 से 1 के बीच में। तो क्या होगा उससे, आप आफ्टर 1 सेंटीमीटर यू कैन पुट द मार्क so that you can divide the this line segment into equal parts। जैसे ये 7 है तो आप ऐसा करिएगा कि 7 या 3.5 ऐसे करिएगा कि जैसे हाफ हाफ अगर आपने ले लिया 0.5 तो फिर वो आपका 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर 7 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। मतलब आपको करना ये है कि आपको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्योंकि ये मेरा बोर्ड है मैं इसको रब करके ठीक भी कर सकती हूँ। आप भी चाहेंगे तो स्केल और पेंसिल के हेल्प से जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो सजेस्टेड यही होता है कि आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करें और अगर कहीं मिस्टेक हो तो इरेज करके ठीक कर सकें। फाइन, इसीलिए सारा वर्क ज्योमेट्री का जो भी होता है वो पेंसिल इरेजर से होता है। अब इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आप खुद ही देख सकते हैं 1, 2,
3 4 5 6 7 लाइन्स हमें नहीं काउंट करनी। लाइन अगर आप बीच में देखेंगे तो 6 ही मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ड्रॉ करके हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें लेना है। ये हमारा कहलाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। 7/7 मीन्स 1। ये 1 पे पहुंच गया। तो 2/7 लेना है, तो इसको जोड़ के यहाँ पर आएंगे, इस पर एक डॉट बनाएंगे, कोई एक नाम दे देंगे Q, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/7। बस इस एक्सरसाइज में आपको नंबर लाइन पे कैसे पता करना है कि वो रेशनल नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 1 होल 3/4। थर्ड पार्ट है इसका 1 होल 3/4। सेम तरह से नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1 होल, यानी कि जो ये नंबर एग्जिस्ट करेगा वो आफ्टर 1 करेगा, क्योंकि 1 तो यहाँ पे होल नंबर दिया ही हुआ है। तो आफ्टर 1 3/4 है। दैट मीन्स कि ये नंबर एग्जिस्ट होने वाला है हमारा 1 और 2 के बीच में। तो अब जब आप नंबर लाइन पर नंबरिंग करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आप 0 को थोड़ा सा साइड में ले आएंगे। ये हो जाएगा हमारा 1। आप चाहे तो 0 नहीं भी रिप्रेजेंट करिए, इट्स अप टू यू। ये हो जाएगा हमारा 1, और थोड़ी दूर पर हम बनाएंगे सेम सेम। वैसे तो डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पे 1, हम यहाँ पे 2 बना देते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1 और दिस इज 2। हम उतनी ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे जितने की हमको जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़ी नंबर लाइन बनाने की नीड नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, तो हमें मेन इस पर फोकस करना है। अब ये पता है हमें कि ये 0 1 और 2 1 होल है, तो अब हम इस पार्ट को, इस लाइन सेगमेंट को जो 1 और 2 के बीच है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स पर, जो भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में 4 पार्ट्स हैं, तो इस पूरी लाइन सेगमेंट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। आप स्केल का यूज करके इसको करिएगा, और थर्ड पार्ट पर हम जाएंगे। तो ये कहलाता है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 होल 3/4। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि हमें 0 से 1 के बीच में लेना है या 1 से 2 के बीच में लेना है। भाई अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं, सपोज मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 होल 3/4, तो ये अंडरस्टूड है कि 1 और 2 के बीच में होगा। नहीं समझ पाते तो उसको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। मैं 0 और 1 को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 4 पार्ट्स में करना है। एक बार मैं इसको फिर से थोड़ा सा रब करके ठीक करूंगी ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। सपोज कि यहाँ पे 0 है, तो इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ठीक, अब अगर ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसको अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करें, तो 1 होल 3/4, इसको अगर हम मिक्स में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। 7/4। अब अगर हम 0 से 1 को भी अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 1/7, ये 2/7, दिस वन इज 3 sorry, it's not 7, it is 4. 1/4, 2/4, 3/4 and this one is what, 4/4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हो जाएगा 5/4, देन 6/4 और देन फिर क्या आ जाएगा 7/4, जो कि 1 होल 3/4 के इक्वल है। और हमने यहाँ पे इसको 1 होल 3/4 लिखा है। आप चाहें तो इसको 7/4 भी लिख सकते हैं। इसको कोई भी एक नाम दे देंगे R, और आप यहाँ पे आंसर के तौर पे लिख देंगे कि here point R represent the rational number 1 whole 3/4। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इतनी ज्यादा बहुत भीड़ भाड़ ना लगे, इसलिए डायरेक्टली आप इसको 1 से 2 के बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। इनको दिखाने की कोई ऐसी नीड नहीं होती है, आपको पता होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप नोटबुक में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लिख दें कि खिचड़ी पकी हुई सी लगे। कंसेप्ट्स क्लियर होना मैथ्स में बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप कॉपी को बैठ के रंगे।
कॉपी को रंगना इट्स नॉट कंपलसरी। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है हम उसको देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 होल 2/5। इसका फोर्थ पार्ट है 2 होल 2/5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 2 होल 2/5 हमें कहाँ मिलेगा, यू कैन से इजली कि ये हमें 2 और 3 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 2 होल दो तो पूरे हैं ही, उसके बाद 3/4 मतलब 2/5 है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 2 पूरी तो खाई ली और तीसरी पूरी का 2/5 हिस्सा और खाया, या पराठे का या पिज्जा का व्हाट्सएवर, जो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा। तो पूरी पूरियां खाने के बाद तीसरी में से हमने 5 हिस्से किए और उसके 2 और पीस हमने लिए, तो वो हमारा नंबर रिप्रेजेंट करता है 2 होल 2/5। तो इधर हम नंबर में स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर देन आएगा हमारा 2 और फिर उसके बाद आएगा 3। ये जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर में हम 0 रिप्रेजेंट करें। अभी हमारा 2 होल 2/5 है, तो 2 और 3 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक, अब 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो हमारा है ही है, ये 0 से लेकर के तो हमें पूरा कवर किया ही हुआ है ये पूरा हिस्सा, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को। तो 2 होल और ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 होल 2/5। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 5 2 से 10 और 2 12, 12/5। अब अगर इसको पीछे से गिनना चालू करेंगे तो फिर आपका वही आएगा 12 होल 2/5 कहेंगे, या फिर इसको 12/5 कहेंगे। इट्स द सेम थिंग, आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, लाइक एल। एल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 12/5। प्रूफ करके आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं कि ये 12/5 कैसे आ रहा है। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं आपको प्रूविंग के लिए दिखा रही हूँ, इसको रिप्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं होती है एग्जाम में। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1, मतलब एग्जैक्टली तो मैंने वो मेजरमेंट नहीं किया है, तो हमारे पार्ट्स थोड़े से छोटे बड़े हो सकते हैं, एज आई एम नॉट यूजिंग द स्केल। दिस इज जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड आई एम मेकिंग हियर। तो ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, 3/5, 4/5। दिस वन पार्ट इज कॉल्ड 5/5, जो कि अल्टीमेटली हो जाता है 1। फिर उसके बाद आता है 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये हो जाता है 10/5, जिसकी वैल्यू होती है 2 और वो यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद ये कहलाता है 11/5 और ये हो जाएगा हमारा 12/5। इसको मैंने नाम दिया है एल। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे ये कहा ही नहीं गया। हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कीजिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सिर्फ हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इन सबको लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, उसके अलावा हमें कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो डायरेक्टली हम इसको बता देंगे कि ये हमारा 2/5 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है ये। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको यही दिया कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और इसमें भी 8 पार्ट्स हैं। तो मैं इसके भी 4 पार्ट्स करूंगी और चाहूंगी कि बाकी के बचे हुए 4 पार्ट्स की प्रैक्टिस आप खुद करें। पहला क्वेश्चन है -1/3। -1/3 पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने 1/3 किया था। अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि -1/3 कहाँ होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। अब क्योंकि हमें माइनस यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो अब हम 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे। अभी तक हम राइट साइड चल रहे थे। ये सबने सपोज कर लिया 0 है,
ये है -1 और यहाँ कहीं पे है सपोज -2 व्हाटएवर, और ये है -1/3। अब हम लोग नंबर लाइन में लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, करेंगे हम लोग बिल्कुल वैसे ही कि फर्स्ट जो हमारा 0 से 1 तक का पार्ट है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक, हमें सारे पार्ट्स को शो नहीं करना है, हमें सिर्फ -1/3 शो करना है। तो ये यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पार्ट है ये, तो ये शो होगा -1/3, ये रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, PQR ABC XYZ, इट्स अप टू यू। सेकेंड है हमारा -3/4। द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -3/4। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा 0 और -1 के बीच में ही होगा। मैं इसको फटाफट से करके दिखा रही हूँ। 0 -1 -2 इस तरफ चलेंगे हम लोग, और क्योंकि ये अगेन 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसी तरफ होगा 0 और 1 के बीच में। 4 हम लोग देखेंगे नीचे है, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और थर्ड पार्ट हमें चाहिए, तो यहीं से हम लोग चलेंगे इधर पीछे की तरफ। 1 2, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। इसको हमने नाम दे दिया A। तो A इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, -3/4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि हेयर पॉइंट A रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -3/4 एज आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज given in the question is -1 whole 2/3, -1 whole 2/3। अब मुझे लगता है आप सबको यहाँ तक बेहतर समझ में आ गया होगा कि अब ये -1, अब इसमें आपको माइनस नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये 1 whole 2/3 है, तो ऑब्वियसली ये 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 0 -1 -2, और अब हमें -1 हमें पता है कि ये 1 और 2 के बीच में, तो बस हम इस इतने लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 इसका डिनोमिनेटर है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस वन भी द थर्ड पार्ट। तो ये -1 होल 2/3, यानी कि ये सेकेंड पॉइंट है, इसको हमने B नाम दिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1 होल 2/3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नहीं, अगर कोई पॉइंट समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जा करके बताइएगा। समझ में आ रहा है तो भी आपके जब कमेंट्स लाइक्स मिलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, लाइक करिए। एटलीस्ट सिर्फ व्यूज होते हैं, ना ही लाइक ना कमेंट्स, तो ये बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल and rest up to you. -3 whole 1/7, this is the fourth क्वेश्चन। इसमें दिया है -3 whole 1/7। अब ये -3 whole 1/7 है, सो ऑब्वियसली इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 और 4, यानी कि -3 और -4 के बीच में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ -3 और -4 ले रही हूँ अपने बोर्ड के स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसको 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको और किसका दे रहे 6, और ये हो गया 7। दूर बनाइए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। -3, इसको देखिए हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट एंड द सेवेंथ पार्ट। 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। -3 1/7, तो -3 का फर्स्ट पार्ट हमें लेना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा -3 होल 1/7। इसको भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ LMN व्हाटएवर। ठीक, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई थिंक इसको X ना नाम दे करके, क्योंकि इधर A दिया, मैं इसको B दे देती हूँ। फाइन, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज बहुत छोटी है। मैं ट्रू फॉल्स तो यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको ध्यान से सुनना होगा। ये वो सारी बातें हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बस आपको ट्रू और फॉल्स गेस करना है, बताऊंगी तो मैं ही।
थर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि -3/5 जो है वो 0 की लेफ्ट साइड होगा नंबर लाइन पे। तो आपको क्या लगता है सारे के सारे निगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड ही तो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये लाइन गलत है क्योंकि ये हमने रेशनल नंबर यहाँ पे लिया है -12/7, तो माइनस यानी कि निगेटिव रेशनल नंबर्स राइट साइड नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है द रेशनल नंबर 1/3 and -5/2 are on the opposite side of 0 on the number line। तो सही बात है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नंबर चाहे कुछ भी हो तो 0 के ऑपोजिट साइड ही होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, दूसरा नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा। नंबर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हाँ ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड ही होंगे, एक 0 के राइट साइड पॉजिटिव वाला और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ यानी कि लास्ट स्टेटमेंट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें दिए हैं द रेशनल नंबर -18 अपॉन -13। दिया है रेशनल नंबर -18 डिवाइडेड, ये दिया है -13। इस रेशनल नंबर के लिए बोला गया है कि ये 0 के लेफ्ट साइड होगा। मैंने आपको कल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की पहचान बताई थी कि अगर दोनों के साइन सेम हो तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे दोनों के साइन है माइनस, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव 18/13, जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए वो 0 के राइट साइड होगा। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आई गिव यू गुड लक, बाय।